हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट कैंसर का। अभी कैंसर ये काफ़ी सीरियस बीमारी है और इसके कम से कम 200 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रकार के कैंसर्स हैं। और कैंसर आप सब जानते हैं कि एक बार किसी पेशेंट को पकड़ लेता है तो जल्दी छूटता नहीं। इसका काफ़ी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट रहता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और अक्सर इसकी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी काफ़ी हाई रहती है या ज़्यादा रहती है। तो ये जो कैंसर है इसके अलग अलग कॉजेज़ है। जेनेटिक हो सकता है या एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो है पोल्यूशन के लिए केमिकल्स को, इससे हो सकता है, या फिर कुछ वाइसेस है उस जैसे शराब है या टोबैको है, इन चीज़ों से या फिर इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार होना या कोई जख्म बार बार होना, इस तरह के जो क्रॉनिक एक्सपोजर है इससे कैंसर हो सकता है। और जिस शरीर के किस अंग में, किस ऑर्गन में, किस सिस्टम में हुआ है उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स रहते हैं। कॉमन सिम्टम्स जो हम देखते हैं, सबको पता है कि लो ग्रेड फीवर रहता है, वेट लॉस रहता है, और जो सिस्टम अफेक्टेड है उस सिस्टम के हिसाब से उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे अगर पेट का ऊपर के हिस्से में है या पेट में है तो वॉमिटिंग होने लगती है, खाना कम जाता है, या स्किन में है तो कुछ ट्यूमर दिखाई देता है। तो इस तरह से अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो सिस्टम अफेक्टेड है उसके हिसाब से सिम्टम में काफ़ी फ़र्क रह सकता है। इसके अंदर उसकी स्टेजिंग रहती है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है अलग अलग जगह, और उसके हिसाब से उसका रिजल्ट क्या होगा ये भी हम बता सकते हैं उसके स्टेजिंग के हिसाब से। आमतौर पे सबको पता है कि कैंसर के अंदर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इस तरह के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। आजकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी इसके अंदर ऐड होते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन से ज़्यादातर जो कैंसर्स हैं या ज़्यादातर जो अर्ली कैंसर्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी कैंसर की पूरी तरह से चिकित्सा या पूरी तरह से क्योर है ऐसा बताया नहीं जा सकता है। और कई पेशेंट्स में स्टार्टिंग में फ़र्क पड़ता है, बाद में फिर से रिकर होने लगता है, या फिर एक जगह बंद हो जाता है, दूसरी जगह कैंसर फैलता है। तो इस तरह से ये बीमारी है, हम सबको पता है। इसके लिए उसका जो एक क्रैब का एक सिंबल बताया जाता है कि एक तरह से पकड़ता है तो छोड़ता नहीं, इस तरह से ये बीमारी है। अभी ये जो स्टैंडर्ड इसका ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट के अंदर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट अगर ऐड किया जाए तो ओवरऑल जो इसके क्योर के चांसेस है, लॉन्ग रिमिशन के चांसेस है, और लॉन्ग टर्म जो है बार बार होना, इसको रोका जा सकता है। और ओवरऑल पेशेंट के क्योर होने के और लॉन्ग टर्म फिर से रिलैप्स न होने के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट यूज़ की जा सकती है। तो जो कुछ भी मॉडर्न ट्रीटमेंट इसका है उसको पूरा करके उसके साथ साथ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना चाहिए। अक्सर लोग आयुर्वेद की तरफ या दूसरे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा लेट पहुंचते हैं, जब मीन्स पूरी बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और पेशेंट काफ़ी बेडरिडन रहता है, टर्मिनल स्टेज में रहता है। इस वक्त लोग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढना चालू करते हैं। ये गलत है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो भी आपको पसंद है, भले आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो या कुछ और हो, तो ये जल्द से जल्द जैसा ही डायग्नोसिस होता है उसी वक्त कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ उसके साथ साथ दूसरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी हम कई डिकेड्स से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम ये कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। और आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है कैंसर में दी जा सकती है। कौन सा सिस्टम अफेक्टेड है, कौन सा बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड है, उसके सिम्टम्स कितने हैं, कितना सीवियर है, ये सब देखकर उसमें ट्रीटमेंट की जाती है। और उसके हिसाब से जो अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है या रिस्पांस आने के बाद में, हाँ, एक है कि जिस तरह से कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्किन रैश होता है, लूज मोशंस होता है, वॉमिटिंग होती है, बाल गिरने लगते हैं, ये सब जो है आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से रोका जा सकता है या उसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके साथ साथ एक्चुअल कैंसर का भी ट्रीटमेंट मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ साथ दिया जा सकता है, ताकि जो समझ लो फॉर एग्जांपल ट्यूमर है तो ट्यूमर में जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स आए और दूसरी जगह न फैले, और उसकी वजह से जो सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं उस सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, और पूरा लॉन्ग टर्म एक रिमिशन जल्दी आए और दोबारा ये बीमारी न हो। इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
पंचकर्मा का ट्रीटमेंट भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रक्त मोक्षण करने से पेन कंट्रोल कर सकते हैं, कैंसर का फैलाव स्प्रेड कर सकते हैं। किसी एक जगह अगर ज़्यादा फैल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उससे हेल्प किया जा सकता है। इसी तरह से बस्ती चिकित्सा जो है, बस्ती चिकित्सा ये वात रोग को ट्रीट करती है। और कैंसर हमको पता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से रहती है सेल्स की, तो बस्ती चिकित्सा बार बार करके वात को कंट्रोल कर सकते हैं और जो उस पेशेंट में टेंडेंसी है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसको रोका जा सकता है। तो इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट कन्वेंशनल मॉडर्न ट्रीटमेंट के एडिशन में देकर पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक और जल्दी से जल्दी कैंसर से मुक्त किया जा सकता है और आगे जो प्रिवेंशन है इसको रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल ब्लड कैंसर्स है, इसके अंदर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट ऐड करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और पेशेंट्स कई उसमें क्योर हो रहे हैं, पूरा अच्छा हो रहे हैं। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्मा ट्रीटमेंट अगर कुछ दी जाए तो कुछ ही दिनों में ब्लड्स जो WBC, RBCs, प्लेटलेट्स इस तरह के बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं और जो एबनॉर्मल सेल्स है वो कम होने लगते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है कैंसर में अच्छी तरह से ट्रीट किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।